जो प्रयास किया गया, निश्चित रूप से मैं उसकी निंदा करता हूँ। अभी समरावता और आसपास के गांव के लोग एक प्रतिनिधिमंडल डॉक्टर क्रूरलाल मीणा जी के नेतृत्व में मेरे से मिलने आए और उनका जो कहना है, बहुत अच्छी बात लगी उन लोगों की कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। निर्दोष कोई व्यक्ति इसमें फंसे नहीं। इनकी जो डिमांड थी, जिस आधार पर आपने वोटों का बहिष्कार किया मतदान का, वो डिमांड भी मुझे उचित लगती है कि एक तरफ 15 किलोमीटर दूर उपखंड है और एक तरफ 85 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। और इनका कहना है कि पूरे प्रकरण की जांच हो, न्यायिक जांच की बात कही है। माननीय मुख्यमंत्री जी महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। पूरे प्रकरण की जांच हो, न्यायोचित जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। आदरणीय डॉक्टर क्रूरलाल मीणा जी और मैं सक्षम स्तर पर इसकी चर्चा करके जो भी न्यायोचित होगा वो करेंगे। वहाँ शांति व्यवस्था कायम रहे, इसके लिए कुछ पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, क्योंकि हमारे भोले भाले लोग हैं। उन भोले भाले लोगों को कोई अपनी राजनीति चमकाने के लिए दुरुपयोग करे, ऐसा हरगिज नहीं होने दिया जाए। लोग जनता हमारी है, हम जनता के हैं। इनके साथ न्याय हो, ये भी हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट जो मत है कि अपराधी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति, और निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो, ये हम सुनिश्चित करेंगे। हमने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन दोनों तीनों चीज़ों पर गंभीरता से विचार करें और वह शांति बनाए रखें। जो भी न्यायोचित होगा, सरकार निश्चित रूप से आम जन के साथ न्याय करेगी। आप ये तो मानेंगे आपका इंटेलिजेंस फेल्योर है, आप राज्य मंत्री हैं। देखिए, एक तो प्री प्लान घटना हुआ करती है, एक अकस्मात घटना होगी। ये घटना अकस्मात हुई थी और अकस्मात घटना के बाद जो माहौल खराब हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और निश्चित रूप से जिस स्तर पर नेग्लिजेंसी, अनदेखी और अपराध को बढ़ावा देने की घटनाएं हुई हैं या क्रियान्वित हुई है, उन सब लोगों की जांच करके जो भी दोषी होंगे उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर, वो 11 बजे सुबह थप्पड़ मारा जाता है, सोशल मीडिया पे वीडियोज आना शुरू होते हैं, उसके बाद वो भीड़ को बुलाने का काम करता है, भीड़ इकट्ठी होने का वहाँ काम हो रही होती है। सर, उस टाइम पे कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कोई अपराध करने वाले व्यक्ति कोई भी हो, पुलिस सख्ती से निपट भी रही है। 60 लोगों को डिटेन किया, जिसमें पहचान की जा रही है कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, कौन लोग शामिल नहीं हैं। जो शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और जांच का विषय है। और भी लोग जो शामिल होंगे, जो अन्य जिलों से आने की सूचना मिली है, ये लोग जैसा कह रहे हैं कि हम तो इनोसेंट हैं, वहाँ कोई गायन का कार्यक्रम भी था, उसमें भी लोग इधर उधर से वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम को सुनने के लिए आए थे। दो तरह की बात हो गई। एक तरफ तो कोई व्यक्ति आह्वान कर रहा था और एक तरफ 7 में ही लोग गाना सुनने के लिए जा रहे थे। इन सारी चीज़ों की जांच, कौन लोग आए, उसके BTS उठा करके बाहर के कौन लोग थे, उपद्रव करने वाले कौन लोग थे, ये विस्तृत जांच का विषय है। पुलिस पूरे प्रकरण की जांच करके जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और निर्दोष और बेचारे लोगों के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। बयान आप शाम को दे देते मंत्री जी, तो शायद मोराल डिस्टर्ब हो जाता पुलिस वालों का। शायद मुझे लगता है कि आपने मेरा बयान सुना नहीं। मैं दौरे पर था, मेरे से कई पत्रकार बंधुओं ने टेलीफोन पर संपर्क किया। मैंने उसी दिन कहा कि प्रदेश के भोले भाले लोगों को कोई व्यक्ति अपनी राजनीति चमकाने के लिए आग में नहीं झोंके। सभी युवाओं से मेरी अपील है, सभी अधिकारियों से भी मेरी अपील है। मैंने RAS अधिकारियों को अपील की थी कि कतई पेन डाउन हड़ताल और काम छोड़ो हड़ताल करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार सख्त है, जिसने अपराध किया है उसको गिरफ्तार करेंगे, सजा दिलाने का काम करेंगे। घटना थी तो पुलिस
ट्रेनिंग दी जाती है ऐसी घटनाओं से निपटने की, फिर पुलिस ने आखिर इतनी देरी क्यों की? हम पूरी प्रकरण की जांच करके, जांच में जो भी होगा न्यायोचित कार्रवाई सरकार करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात आखिरी सवाल मंत्री जी, वहाँ अपराध जैसा ग्रामीण कह रहे हैं, आप भी ग्रामीणों की बात पे कह रहे हैं, अपराध करने वाली पुलिस जांच भी पुलिस अधिकारी करेंगे, कैसे न्याय मिल पाएगा इनको? देखिए, अपन कैसे कहते हैं, प्रथम दृष्टया ये नहीं कह सकते कि अपराध करने वाली पुलिस है। जैसा ये कह अपराध गाँव वाले जो कह रहे हैं ये घटना स्थल पर थे। मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे प्रकरण की जांच होगी। जांच में जो भी दोषी होंगे, चाहे कोई भी हो, अपराध करने वाला व्यक्ति कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकार तय करेगी। हम दोनों देखिए, अभी माननीय किरोड़ीलाल मीणा जी और मैंने इन ग्रामीणों से चर्चा की है। ये न्यायिक जांच की मांग इन्होंने की है। सक्षम स्तर पर हम चर्चा करके सरकार निश्चित रूप से न्यायोचित कार्रवाई करेगी। जो आम जन के हित में होगा, निर्दोष लोगों के हित में होगा, वो सरकार निर्णय करके इसमें दूध का दूध पानी का पानी करे। सर, पत्रकारों की तरफ से एक मांग आई है, मैं पत्रकारों के लिए सुरक्षा कानून बनाना है। पत्रकारों के ऊपर जो हमला हुआ, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी स्वयं मौजूद थे। इन्होंने अपनी गाड़ी से उनको बाहर निकालवा करके इलाज के लिए यही तो संवेदनशीलता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों में, कि इन्होंने अपनी गाड़ी में बैठा करके उनको सवाई माधोपुर पहुंचाने की बात करी। वो हॉस्पिटल में आए तो रात को 11:30 बजे मैं और जोगाराम जी दोनों हॉस्पिटल गए, उनका उचित इलाज हो। और मुझे हॉस्पिटल जाके पता लगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने दोनों ही घायल भाई पत्रकारों से टेलीफोन पर बात कर SMS के डॉक्टरों को निर्देश दिए कि इनका उचित इलाज हो। घटना निंदनीय है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर इस तरह का हमला होना कतई बर्दाश्त नहीं है। और जहाँ तक पत्रकारों की सुरक्षा की बात है, मैंने पदभार ग्रहण करने के 10 दिन के भीतर राजस्थान के पुलिस DG को पत्रकारों की सुरक्षा की उचित प्रबंध करने के लिए स्वयं ने पत्र लिख दिया गया था, जो नीचे तक गया है। उसकी हम समीक्षा कर लेंगे और आवश्यकता पड़ेगी तो निश्चित रूप से पत्रकार ही नहीं, राजस्थान के हर व्यक्ति की सुरक्षा करना हमारा ध्येय, जिसको करेंगे। आगजनी की किसने की है तो बता दीजिए, कुछ आइडेंटिफाई तो हुए होंगे लोग। पुलिस जांच कर रही है, जो भी दोषी होंगे निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पुराने हैं और अब और बढ़ गए, तो क्या कुछ आगे हिस्ट्री शीट खोली जाएगी या आगे किस तरह से? जो अपराध करने वाला व्यक्ति है, जिस स्तर का अपराध कर रहा है, उसी स्तर की कार्रवाई चाहे कोई भी हो, सबके खिलाफ है। धन्यवाद। चाय तो पिलाओ। अब इनको तुम पता है, मैंने इतनी सेवा की है। सुनो, नहीं आ रही है, सुनो इनको। तो तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जयपुर से। किरोड़ीलाल मीणा पहुंचे गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म के आवास पर, और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म चाय मिठाई, आप 1 घंटा लेट थे तो मैं इनकी सेवा में ही लग रहा था। गहलोत साहब गाड़ी दे रहे हैं अपन को, उसका खंडन कर। हाँ, वो ये बोले ना, पूछे ना। वो कह रहे हैं कि बीजेपी का ही हाथ था चुनाव लड़ाने में, षड्यंत्र बताया। आपने पूछा ही नहीं मेरे से। आपने पहले ही सदस्य प्रभारी से पूछा, आपसे पूछ लेते हैं। अशोक गहलोत का कहना है कि सरकार पूरी तरह फेल्योर है। वहाँ जो घटनाक्रम हुआ वो घटनाक्रम है, 7 जो हुआ उसमें अगर समय रहते, जैसा कि इन्होंने भी कहा कि कार्रवाई कर ली जाती तो इतना बड़ा हादसा ही नहीं होता। तो ऐसे में सरकार पूरी तरह फेल्योर है। देखिए, इसमें ऐड कर रहा हूँ मैं सवाल में, और एक सवाल ऐड कर रहा हूँ। उन्होंने ये भी कहा है कि नरेश मीणा जब कांग्रेस ज्वाइन कर चुका था तो उसने निर्दलीय चुनाव क्यों लड़ा, ये जांच का विषय है। PCC से जांच कराएंगे। क्या भाजपा ने उसको समर्थन दिया या भाजपा का साथ देने के लिए उसने चुनाव लड़ा है? देखिए, माननीय अशोक गहलोत जी का बयान मैंने भी सोशल मीडिया पर भी देखा, अखबार में भी देखा। वो अपनी ही पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। हमारा नाम तो भारतीय जनता पार्टी का नाम तो पॉलिटिकल रूप से लिया है उन्होंने। उनका जो इशारा है वो उनकी अंदरूनी कांग्रेस के नेताओं के ऊपर है, और वो PC से जांच अपने कांग्रेस के नेताओं की कराएंगे। निश्चित रूप से करानी भी चाहिए कि ऐसे उपद्रवी व्यक्ति को आपने कांग्रेस ज्वाइन करा करके इस प्रदेश की अशांति की ओर बढ़ाने का जो
प्रोत्साहन उसको दिया, उसकी भी आप जांच कराएं। और क्यों चुनाव लड़ा, कैसे चुनाव लड़ा, ये तो आपका ही आंतरिक मामला है कांग्रेस का। अशोक गहलोत जी इस बयान को भी हताशा में, क्योंकि सातों के साथ तो सीट हार भी रहे और सरकार सुशासन की ओर बढ़ रही है, तो कोई एक घटना जो हमारे प्रदेश को अशांत करने के लिए सडनली घटी, उसको लेकर अपनी पार्टी के नेताओं पर वो प्रहार करें, वो करें। क्या नरेश मीणा आने वाले टाइम में बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं? ये तो आप स्वयं बताओ, नहीं आप स्वयं ही बता दो। आप अच्छा ये सुनो, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। मेरे भाई को चंदा मिला है, मेरे भाई को चुनाव में चंदा मिला है, मिलता ही है 35 लाख, हमको दिया नहीं, उसमें 5 लाख बच गए। तो जो पत्रकार जी का कैमरा वगैरह जो ऐसा नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई मैं खुद करूँ। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2 सवा 2 में आ जाएगा, एक ही टूटा है मेरा आगे एक ही टूटा है। बजट की बात हो गई अब। 5 लाख के बजट की बात करिए आपने, बाकी का खाना अरे 2.5 लाख में कैमरा आ जाएगा और 2.5 लाख के भोजन करा देंगे। 2.5 लाख के कपड़े भाभी गोलमा जी को खरीद के देंगे शादी की साल में। 5 लाख में तो बजट पास हुआ है, वो बजट तो अलग है। ये अब की जो शादी की सालगिरह होगी उस पर दे देंगे। हाँ, मेरी 64वीं सालगिरह शादी की होगी, तब सबको बुला के गोलमा के साथ भोजन कराएंगे। 64वीं। ठीक है, धन्यवाद। अभी 63 है। एडवांस में निमंत्रण दे दिया आपने को। ले दे के वैसा सरकार ने तो कुछ मुआवजा दिया नहीं पत्रकारों को, आपने अपने फंड से नहीं, मुआवजे वाली बात नहीं, उधर वास्तविकता है। ये मानवीयता है। नाम किरोड़ी लाल है मेरा, इसलिए दे दूंगा। लाल मीणा जवाहर सिंह बेड़म गृह राज्य मंत्री से मुलाकात करने उनके घर पर पहुंचे, पत्रकार साथ में थे। पत्रकारों के सामने अब किरोड़ी लाल मीणा जी ने यह भी कह दिया कि साहब जो भी नुकसान हुआ है पत्रकारों का, उसकी भरपाई मैं करूंगा। थप्पड़ कांड मामले में मंत्री जवाहर बेड़म ने पत्रकारों से कहा कि जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, उचित कार्रवाई की जाएगी। एक एक कर तमाम पत्रकारों ने सवाल पूछे और एक एक कर गृह राज्य मंत्री ने बिल्कुल तसल्ली से सभी पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। उन्हें आश्वस्त किया कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की जाएगी। पत्रकारों ने पूछा कि जब पुलिस के ऊपर आरोप लग रहे हैं, पुलिस दोषी हो, पुलिस ही जांच करेगी तो कैसे होगा? तो जवाहर सिंह बेड़म ने कहा नहीं, जांच पूरी निष्पक्षता से होगी। ये बड़ा बयान जवाहर सिंह बेड़म का, और कह दिया कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और राजनीति भी इस मामले पर होने नहीं देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि नरेश मीणा को जब कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय चुनाव क्यों लड़ा, बीजेपी से मिलीभगत थी नरेश मीणा की। तो इस पर भी जवाहर सिंह बेड़म ने कह दिया कि वो अपनी ही पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं हम, लेकिन इस मामले को लेकर पूरी तरह से संवेदनशील हैं, पूरी तरह से सख्त रवैया अपनाया जाएगा और किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। तो बवाल को लेकर ये बड़ी खबर।